तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम हिंदी साहित्य का अगला हमारा भक्ति काल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने भाषा की वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है आपको, इतिहास दर्शन की करवा रखी है और आदिकाल संपूर्ण भी करवा रखी है। तो आज हम भक्ति काल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो चलते हैं भक्ति काल में देखते हैं। जो भक्ति काल है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। जो भक्ति है उसका सर्वप्रथम यानी सबसे पहला उल्लेख कहाँ पे हुआ है? श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ, और ये सीधा डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। और जो भक्ति काल है उसको दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। जो भक्ति काल है उसको दो काव्य धारा में बांटा गया है, एक निर्गुण काव्य धारा में और एक सगुण काव्य धारा में। ठीक है, फिर निर्गुण काव्य धारा में भी निर्गुण काव्य धारा भी फिर दो भाग में बांटी गई है और सगुण भी दो भाग में बांटी गई है। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा में भाई पहली आती है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। ऐसे ही सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। ठीक है, और ये मेरे हस्तलिखित नोट्स है। ठीक है, और इसमें बिल्कुल ही आपको ये लगा लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। जैसे कहते हैं ना, दूध में से मलाई निकाल के देते हैं, वही मैं काम आपको कर रही हूँ। ठीक है, जितना भी हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें से जो ऊपर का जो सार तत्व है वो मैं आपको देने लग रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी क्लास को पूरा देखना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। आगे देखो, संत काव्य को शुक्ल जी ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? ज्ञानाश्री शाखा। ठीक है, शुक्ल जी ने सीधा पूछ लिया जाता है ज्ञानाश्री शाखा संत काव्य को किसने कहा है? तो किसने किया है? कहा है भाई शुक्ल जी ने। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। और इसमें भाई देखो, ज्ञान मार्ग प्रमुख है। जो संत काव्य धारा है उसको ज्ञानाश्री शाखा कहा गया और किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। और इसमें क्या है? ज्ञान मार्ग प्रमुख है। देख लो मेरे नोट्स में एक एक लाइन जो है वो क्या है? इम्पोर्टेड है आपके लिए, इम्पोर्टेड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना आप इस बात का। ठीक है, और सूफी काव्य को शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्रेमाश्री शाखा। और ये क्या है? प्रेम मार्ग प्रमुख है। ठीक है, जो हमारी संत काव्य धारा है वो क्या है? ज्ञानाश्री शाखा। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। और इसमें क्या है? ज्ञान मार्ग प्रमुख है। और सूफी काव्य को शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्रेमाश्री शाखा। और इसमें क्या है? प्रेम मार्ग प्रमुख है। ठीक है, आगे है शुक्ल जी का एक कोटेशन है। शुक्ल जी ने कहा, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए ईश्वर के समक्ष झुकने के अलावा कोई चारा ही क्या था? ठीक है, किसने कहा? शुक्ल जी ने है। और ये सीधी सीधी पेपरों में कोटेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए ईश्वर के समक्ष झुकने के अलावा चारा ही क्या था? ये किसने कहा है भाई? ये शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, देखो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है भक्ति काल के विषय में, अगर इस्लाम भारत में आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है भाई, इसको अच्छी तरह से आप याद रखना, ये पेपर में सीधी सीधी पूछी जाती है। ठीक है, आगे है भाई, भक्ति काल को किसने क्या कहा है? ठीक है, देखो रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? लोक जागरण काल। ठीक है, जो भक्ति काल है उसको रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? लोक जागरण कहा है, ओनली लोक जागरण कहा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? इस साहित्य की देन। ठीक है, काफी बार पेपरों में पूछा गया भी भक्ति काल को इस साहित्य की देन किसने कहा है? तो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। अगला शुक्ल जी ने देखो क्या क्या कहा है। ठीक है, भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया और धर्म का रसात्मक रूप, ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, लोक जागरण काल रामविलास शर्मा, लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईसाइत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन, इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया और धर्म का रूप रसात्मक रूप शुक्ल जी ने। ठीक है, ठीक है भाई, आ गया इतना समझ में? ठीक है, देख लो, ध्यान रखना इनका। और मैं तो कहती हूँ आप अपने साथ साथ ये नोट्स तैयार करते जाना। ठीक है, अगला है भाई,
आगे भी है भाई 2, रामविलास शर्मा ने देखो भी आगे फिर क्या कहा है, भक्ति काल को भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने कहा है, क्या कहा रामविलास शर्मा ने, जो भक्ति आंदोलन है वो एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, क्या कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यदि उसको भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, और क्या कहा है, बौद्ध धर्म की देन है। क्या कहा भाई, बौद्ध धर्म की देन है। आगे है, देखो भाई महाराष्ट्र में भी क्या था, वहाँ पे भी भक्ति भाई जो थी अपने प्रकार अपने प्रचंड रूप में चल रही थी। तो महाराष्ट्र में भी देखो 2 संप्रदाय हुए, एक महानुभाव संप्रदाय और दूसरा वारकरी संप्रदाय। और कई बार पूछ लिया जाता है जो नामदेव है उसका किस संप्रदाय से संबंध है, तो वारकरी संप्रदाय से नामदेव जी का संबंध है। जो मैंने आपसे 100 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, जो मैराथन चला रखा है, उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो भाई जो महानुभाव संप्रदाय है वो क्या थे, उसके प्रवर्तक कौन थे, चक्रधर थे। और वारकरी के कौन थे, पुंडलिक थे। कौन थे वारकरी के, पुंडलिक थे। और महानुभाव संप्रदाय के कौन थे, चक्रधर थे प्रवर्तक। और नामदेव क्या है, वारकरी संप्रदाय से थे। ठीक है, जो हमारे नामदेव है वो किस संप्रदाय से थे, वारकरी संप्रदाय से थे। और जो चक्रधर है उसको कुंडलीय छंद के प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, कुंडलीय छंद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, चक्रधर को कहा जाता है। सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। इसके बाद हम कर रहे हैं संत काव्य। ठीक है, तो मैंने आपको करवा दिया है, देखो भाई मैंने क्या क्या करवा दिया आपको, भक्ति काल बता दिया है। भक्ति काल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला, श्वेतेश्वर उपनिषद में मिला। ठीक है, फिर भक्ति काल की 2 काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत 2 काव्य धारा आती है, संत काव्य और सूफी काव्य। ऐसे ही सगुण काव्य धारा के अंदर 2 काव्य धारा आती है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक है, अब मैं करवाने जा रही हूँ आपको संत काव्य धाराएं। ठीक है, पहले क्या करवा रही हूँ, संत काव्य धाराएं, जो आपको बिल्कुल ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है इसमें सभी। ठीक है, इन नोट्स में वो है, तो ध्यान से आप देखना। ठीक है, संत काव्य, संत को क्या कहा गया है, शांत। और शांत का मतलब क्या होता है, वैरागी। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है भाई, संत का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है, शांत है। ठीक है, देखो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने माना है संत को शांत। क्या माना है, संत को शांत माना भाई। किसने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत को शांत माना है। अब देखो संत काव्य की विशेषता, ये भी सीधे सीधे पेपरों में आती है, 4 लाइनें दे के पूछ ली जाती है, इसमें से गलत क्या है। ठीक है, जो संत काव्य की विशेषता नहीं है वो बताइए, या संत काव्य की विशेषता वो बताइए। ठीक है, और हमारे टीजीटी पीजीटी एस्टेट में तो बार बार में पूछी जाती है ये। ठीक है, ध्यान रखना। और यूजीसी नेट में भी आती है भैया। और जहाँ भी हिंदी साहित्य है हमारा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो गया, उसमें ये पूछी जाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं संत काव्य की विशेषताएं। पहला क्या है, संत काव्य में एकेश्वरवाद पर बल है। क्या है भाई, एकेश्वरवाद पे क्या है, बल है। दूसरा है हठयोग साधना पर बल। ठीक है, संत काव्य की विशेषता देखो, एकेश्वरवाद पर बल था, हठयोग साधना पर बल, गुरु की महिमा है, ये महिला नहीं है भाई, महिमा आएगी यहाँ पे, महिमा है। बड़ा आडंबर पर प्रहार किया है, कबीरदास ने भी किया है, बड़ा आडंबर पर प्रहार। जाति पाति का विरोध किया है, परमात्मा को पुरुष के रूप में माना है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट IMP लगा लेना इस पर। परमात्मा को पुरुष के रूप में माना है, किसमें, संत काव्य में। ठीक है, पुरुष के रूप में संत काव्य में परमात्मा को माना है। अगला है निराकार ब्रह्म की उपासना, जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना इन्होंने की है संतों ने। सद्दुकड़ी मूल भाषा है, इसमें क्या है, सद्दुकड़ी मूल भाषा है। और दोहा का प्रयोग हुआ, किसमें हुआ है, संत काव्य में। तो ये क्या थी, संत काव्य की विशेषताएं थी भाई। ठीक है, आगे हैं। अब देखो, पहले हमारे सिख गुरु। ठीक है,
जो हमारे सिख गुरु थे उनका कालक्रम देखते हैं हम। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, सीधा सीधा आता है। पहले क्या कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद, गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास, गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास, गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद। ठीक है, ये क्या जो सिख गुरु थे हमारे उनका कालक्रम है भाई ये। ठीक है, आगे है पहला। अब देखो संत काव्य मैंने शुरू करवा दिया। संत काव्य में पहला कवि कौन है? हमारा कबीरदास। कौन है? और ये कर्म से करवा रही हूँ मैं। ठीक है, कर्म से याद करना अपने। पहला कौन है? कबीरदास। तो कबीर चरित्र बोध। ठीक है, कबीर का जन्म 1455 संवत 1455 और ईस्वी 1398। ठीक है, मैंने दोनों लिख रखे हैं, संवत 1455 और ईस्वी 1398। ठीक है, इनके पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का कमाली। ठीक है, और आपको पता होगा कबीर के दो गुरु माने जाते हैं, एक हिंदू गुरु माना जाता है और एक मुस्लिम गुरु माना जाता है। तो हमारे हिंदू गुरु कौन माने जाते हैं? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है, और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु है सूफी फकीर शेख तकी। ये सीधे पेपरों में आते हैं। ठीक है, कौन है? मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु सूफी फकीर शेख तकी। आगे है 1468 में बीजक का संकलन किसने किया? धर्मदास ने किया। ठीक है, बीजक का संकलन किसने किया है? धर्मदास ने किया 1464 ईस्वी में। ठीक है, और बीजक में क्या क्या है? साखी है, शब्द है और रमेनी है। ठीक है, क्या क्या है बीजक में? साखी, शब्द, रमेनी। ठीक है भाई, तो साखी में क्या है? साखी क्या होती है? साक्षी, शब्द होते हैं। रमेनी में क्या है? रामायण है। ठीक है, एक तरफ मैंने लिख रखा है, देखो भाई ये क्या है? बीजक के अंदर है। ठीक है, साखी है, शब्द है, रमेनी, और इस यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? इनकी भाषाएं। ठीक, हमसे पूछा जाता है, नेट के पेपर में पूछा जाता है भाई साखी की भाषा क्या है? तो साखी की भाषा राजस्थानी प्लस में खड़ी बोली प्लस में पंजाबी। आप सभी को पता है जो कबीरदास है उनकी भाषा को क्या कहा जाता था? पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि वो घूमते रहते थे और घूमते घूमते उन्होंने बहुत ज़्यादा भाषाओं को ग्रहण कर लिया था, और जो उन्होंने ग्रहण किया था उसमें क्या था? वो अपने गीत गाते थे। ठीक है, बोलते थे, और जो धर्मदास है उन्होंने उनका बीजक नाम से संकलन कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं जो साखी है इसको क्या बोला जाता है? साक्षी। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी प्लस में खड़ी बोली प्लस में पंजाबी। ठीक है, जो साखी है उसकी भाषा क्या है? राजस्थानी भी है, खड़ी बोली भी और पंजाबी भी है। और जो शब्द है वो क्या है? एक गैपद है। गैपद क्या होते हैं? जो गाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ब्रज भाषा भी है, पूर्वी भाषा भी है और हिंदी भाषा भी है। ठीक है, जो गैपद है शब्द उसमें ब्रज भाषा भी है, पूर्वी भाषा भी और हिंदी भाषा भी है। जो रमेनी है उसको क्या कहते हैं? रामायण, उसमें ब्रज भाषा भी है, पूर्वी हिंदी भी है। ठीक है, और देखो कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने लिखी है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने लिखी है। आगे है भाई, इनकी भाषाओं को देखो भाई किसने क्या क्या कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सद्दुकड़ी। क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्दुकड़ी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी या भाषा के डिक्टेटर। ठीक है, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास को भाषा के डिक्टेटर किसने कहा है? तो किसने कहा भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला है श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, जो श्याम सुंदर दास है उन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। और पंचमेल खिचड़ी में देखो भाई ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी, हिंदी और खड़ी बोली आती है। ठीक है, ब्रज भाषा आती है, राजस्थानी आती है, पंजाबी आती है, पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली। अब देखो पूर्वी हिंदी के अंदर 3 भाषा आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवा रखी है भाषाएं भी। आगे है देखो बीजक पर प्रथम टीका त्रिज्या है। काफी बार को पेपरों में आया है त्रिज्या। जो बीजक पर प्रथम टीका है उसका क्या नाम है? त्रिज्या है। और ये किसने लिखी थी? पूर्णदास ने लिखा था इसको। ठीक है, पूर्णदास ने लिखा था भाई। आगे है हमारा कबीर परिचय। किसने लिखा है? अनंत दास ने। जो कबीर परिचय है वो किसने लिखा है? अनंत दास ने लिखा है। ठीक है, और बच्चन जी ने कबीर को क्या कहा है? रेडिकल सुधारक।
क्या कहा है बच्चन जी ने कबीरदास को? रेडिकल सुधारक। और क्या कहा? हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। भाई कबीरदास को क्या क्या कहा है बच्चन सिंह ने? एक तो कहा है रेडिकल सुधारक, बच्चन सिंह ने कहा है, और हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृतकर्ता कौन है? कबीर है भाई। ठीक है, आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कबीर के बारे में? वे भगवान के नरसिंहावतार की मानो प्रतिमूर्ति थे। ये किसने कहा है कबीर के बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है भाई, आगे है रैदास। मैंने कबीर करवा दिया आपको, आगे है रैदास। ठीक है, रैदास के भी गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, जो रैदास है उनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। ठीक है, और इनकी रचना की क्या थी? रविदास की वाणी। ठीक है, रचना का क्या नाम है? रविदास की वाणी। और 40 पद क्या थे? गुरु ग्रंथ साहिब में है। ठीक है, तो जो इसके रैदास जी के 40 ग्रंथ है वो किस में मिले हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो देखो भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैं नोट्स आपको करवा रही हूँ वो तो ये करो ही आप, और साथ साथ में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल जी का, उसको आप रीड करते रहो। मैं ये नहीं कहती उसको याद करो, बस रीड करते चलो। ठीक है, जो मैं आपको करवा रही हूँ आप उसमें से रीड करोगे ना तो और आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, मैं तो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट करवा रही जो हमारे लिए IMP है। ठीक है, उसके साथ साथ एक बार आप हिंदी साहित्य जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है उनका, उसका रीड करते चले आप। ठीक है, तो आपको और पक्का हो जाएगा, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। अगला है हरिदास निरंजनी। ठीक है, ये भी क्या है? एक संत कवि हैं। इनकी है अष्टपदी, जोग ग्रंथ और हंस प्रबोध। देखो भाई, आज मैंने 2017 का हिंदी का पेपर करवाया है, एचटेट TGT का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सीधा पूछ रखा था अष्टपदी जोग ग्रंथ। ठीक है, किसका भाई? हरिदास निरंजनी जी का है, और मैंने वहाँ पे आपको बताया है। आगे है चौथा है हमारा, अरे ये क्वेश्चन भी इसमें से भी आए हुए थे। ठीक है, उसमें यही पूछ रखे थे कौन सी गुरु नानक जी की भाई कविता जो रचना नहीं है, तो उसमें जपूजी जी दे रखा था, रोहिला दे रखा और नसीहतनामा दे रखा था, और अष्टपदी दे रखा था। ठीक है, आगे है गुरु नानक देव। ठीक है, ये कौन थे? प्रथम सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे? गुरु नानक देव, प्रथम सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव। और इनकी रचनाएं है आसादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा। ठीक है, और जप्पू जी तो IMP है बिल्कुल। और इसमें क्या है? सार तत्व है भाई। ठीक है, क्या है? सार तत्व है। आगे है लालदास, पांचवें है हमारे लालदास की रचना है अवध विलास। ठीक है, कौन सी है? अवध विलास। उसके बाद है छठे दादू दयाल के जो अंगवधु है। ठीक है, क्योंकि दादू दयाल भी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे कबीर की तरह। ठीक है, वैसे ही अंगवधु का संकलन किसने किया है? रज्जब ने किया है। ठीक है, किसने किया है? दादू दयाल की कविताओं में जो दादू दयाल है उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें अंगवधु का संकलन किसने किया है? रज्जब ने किया है। और हरडेवानी का संकलन संत दास और जगनदास ने किया है। ये भी पेपर में आता है। हरडेवानी का संकलन किसने किया है? तो किसने किया है? संत दास और जगनदास ने किया है। और अंगवधु का किसने किया है? रज्जब ने किया है। ठीक है, दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है, उत्तराधिकारी यानी दादू दयाल के पुत्र कौन थे? ठीक है, कौन थे? गरीबदास और मिस्किन दास। ठीक है, गरीबदास और मिस्किन दास। ठीक है, दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे और दादू दयाल के पुत्र थे ये। अगला है मलुकदास, सातवां आगे भाई मलुकदास। ठीक है, मैं काव्य आपको संत काव्य धारा करवाने लग रही हूँ। सातवां है उसके लेखक कवि मलुकदास। इनकी रचनाएं हैं मलुकदास की ज्ञानबोध, रामावतार लीला, ध्रुव चरित्र और रतन खान। ठीक है, इसमें जो ज्ञानबोध है उसके अंदर क्या है? ज्ञान और वैराग्य का समन्वय है। क्या है? ज्ञान और वैराग्य का समन्वय है। ठीक है, आगे है सुंदरदास। देखो भाई, मैंने आज भी आपको बताया था सुंदरदास के गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल। ठीक है, कौन है सुंदरदास के गुरु का नाम? दादू दयाल। और इनकी रचनाएं हैं ज्ञान समुंदर। ठीक है, सुंदरदास
ज्ञान समुंदर और सुंदरदास। ठीक है, और ये सूफी काव्य। ठीक है भाई, हमारा यहाँ तक संत काव्य क्या है कंप्लीट होता है। मैंने 8 कवि जो है आपको संत काव्य के करवा दिए हैं। ठीक है, आगे है हमारा सूफी काव्य। ठीक है, क्या है सूफी काव्य। संत काव्य कंप्लीट हो गया, जिसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको संत काव्य में करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद है सूफी काव्य। ठीक है, सूफी काव्य में देखो, सूफियों ने मनसवी शैली को अपनाया है। जो सूफी थे उन्होंने मनसवी शैली को अपनाया है। पूछ लिया जाता है भाई मनसवी शैली को किसने अपनाया है, तो किसने अपनाया है, सूफियों ने अपनाया भाई। अब देखो सूफी शब्द का क्या अर्थ है, जो सूफी है उसका क्या अर्थ है भाई। ठीक है, सूफी शब्द का अर्थ है सोफिया, सफ़ा, सूफा या सुफ़ा। ठीक है, ये चारों क्या हैं सूफी के अर्थ है। सूफी शब्द के अर्थ है सोफिया ज्ञान को कहते हैं, सफ़ा पवित्र को कहते हैं, सूफा उनको कहते हैं, और सुफ़ा क्या है, चबूतरा है। ठीक है, आगे है सूफी काव्य में ईश्वर स्त्री रूप में है। ठीक है, जो सूफी काव्य है उसमें कवियों ने ईश्वर को क्या माना है, स्त्री रूप में माना है, और संत काव्य में पुरुष के रूप में माना। आपको ये ध्यान रखना, मैंने वहाँ पे भी बताया था जब इसकी विशेषता आई थी। ठीक है, प्रमुख अब देखो प्रमुख रचना है, प्रस्तोता है, संत इसके सूफी काव्य के रचना है और रचनाकार है। ठीक है, किसने सूफी काव्य की पहली रचना माना है, ठीक है, कौन सी मानी है, उनके नाम है भाई ये। ठीक है, प्रथम रचना देखो, प्रस्तोता, रचना, रचनाकार। गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली को पहली रचना माना है सूफी काव्य की, और इसके रचनाकार कौन है, असाइद है, और हंसावली का 1370 ठीक है सन है। रामकुमार वर्मा ने माना है चंदायन को 1379, मुल्ला दाऊद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्गावती 1501 कुतुबन को माना है पहली रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्य कथा 1501 ईश्वरदास की माना है। तो आप सभी को पता है ये सीधी सीधी पेपरों में पूछ ली जाती है। ठीक है, क्योंकि सूफी काव्य की प्रथम रचना रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है, तो कौन सी है, मिर्गावती 1501 किसकी है भाई, कुतुबुन की है। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हंसावली 1370 असाइद की है। राम कुमार वर्मा के अनुसार चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यकथी कथा 1501 ईश्वरदास की है। ठीक है भाई, आगे हैं, और आप सभी को पता भी पेपरों में सीधे सीधे आते हैं। अब देखो पहला है असाइद। मैंने 4 रचनाओं के बारे में बताया है, 4 रचनाएं यहाँ पे देखते हैं। असाइद, जो असाइद है किसकी है, जो असाइद सॉरी भाई हंसावली है वो किसकी है, असाइद की है। ठीक है, और ये किस भाषा में है, राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, और चंदायन किस कवि की है, मुल्ला दाऊद की है। ये क्या है, एक अवधी भाषा में है, और माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा है। ठीक है, चंदायन को लोर कहा किसने कहा है, तो माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। और जो चंदायन है उसकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है, और चंदायन के लेखक का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, और इसमें चंदायन में लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी है, ये कई बार पेपर में आ चुके हैं। ठीक है भाई, चंदायन में क्या है, लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी, और माता प्रसाद गुप्त ने इसे क्या कहा है, लोर कहा है। आगे भाई हमारा दामोदर कवि ने, देखो भाई दामोदर कवि लक्ष्मेन सेन पद्मावती की कथा। ठीक है, जो दामोदर कवि है उन्होंने लिखा है लक्ष्मसेन पद्मावती की कथा, ये क्या है, राजस्थानी भाषा में है। और ढोला मारूरा दोहा किसने लिखा है, कुशल लाभ ने लिखा है, ये क्या है, राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, और ऋतुपर्ण और सत्यवती की कहानी है। ठीक है, जो कुशल लाभ ने ढोला मारूरा दोहा लिखा है इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी है। और ढोला मारूरा दोहा काफ़ी लेखकों ने लिखा, काफ़ी कवियों ने लिखा है, तो सिर्फ उसमें भाषा का अंतर है। ठीक है, और वो कोई भक्तिकाल की कोई आदिकाल की ऐसी ही है। ठीक है, कोई रीतिकाल की है। तो जो ये कुशल लाभ ने लिखे ढोला मारूरा दोहा इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी भाषा है, और ऋतुपर्ण और सत्यवती की क्या है, इसमें कथा है।
ठीक है। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की है। किसकी है भाई सत्यवती कथा? ईश्वरदास की। और ये किसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वरदास को भक्ति के किसी भी सीमा में नहीं रखा है। ठीक है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने ईश्वरदास को भक्ति काल की किसी भी सीमा में नहीं रखा है। ठीक है। भक्ति काल का इन्होंने ईश्वरदास को कभी ही नहीं माना है। ठीक है। आगे है मृगावती। ये किसकी है भाई? जो मृगावती है वो कुतुबन की है और इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। ठीक है। और गणपति माधवानल कामकंदला। ठीक है। ये राजस्थानी भाषा में है और इसमें माधव प्लस में कामकंदला। ठीक है। इसमें क्या है? लौकिक सत्ता का प्रतीक है। देखो भाई, अब इसमें बोला हाँ माधवानल कामकंदला। ठीक है। ये लिखी गई है काफ़ी भाषाओं में। ठीक है। और इसकी जो गणपति जी ने लिखी है इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। ठीक है। इसमें माधव और कामकंदला की क्या है? कहानी है। और जो कामकंदला है वो लौकिक सत्ता का प्रतीक है। ठीक है। जो ये माधवानल कामकंदला है वो राजस्थानी भाषा में है और माधव और कामकंदला की क्या है? इसमें कहानी है। और जो कामकंदला है वो लौकिक सत्ता का क्या है? इसमें प्रतीक बताई गई है। आगे है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है। जायसी IMP है बिल्कुल। इसमें से हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो करते हैं जायसी जी को। ठीक है। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे? जायस बरेली के थे। कहाँ के थे भैया? जायस बरेली के। और बचपन का नाम क्या था? मलिक शेख मुशफी। क्या था? मलिक शेख मुशफी। ठीक है। और गुरु का नाम शेख मोहिद्दी। क्या था जायसी जी के गुरु का नाम? शेख मोहिद्दी। और शुक्ल जी के अनुसार इनकी 3 रचनाएं हैं। ठीक है। शुक्ल जी ने इनकी 3 रचनाएं मानी है भाई जायसी जी की। कौन कौन सी मानी है? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। ठीक है। कौन कौन सी? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। ठीक है। अखरावट क्या है? इसका विषय वस्तु क्या अखरावट की? इसमें भाई वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें हैं। ठीक है। अखरावट में क्या है? वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें हैं। आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्ण है, सृष्टि के अंत की कथा है। ठीक है। काफ़ी बार पेपरों में पूछ लिया था कयामत का वर्ण कौन सी उसमें रचना में, काव्य में है, रचना में है। ठीक है। तो किस में है? आखिरी कलाम में है। और ये किसकी है? जायसी जी की है। पद्मावत है फिर। ठीक है। पद्मावत 1540 ईस्वी। इसका सन बहुत ही ज़्यादा IMP है, इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसमें पद्मावत में कितने? 57 खंड है। कितने? 57 खंड है पद्मावत में। और प्रमुख क्या है? नागमती वियोग खंड। क्या है भाई पद्मावत में? प्रमुख खंड कौन सा है? नागमती वियोग खंड है। ठीक है। और पद्मावत का जो सन है 1927 हिजरी है। बस एक का इसमें माना जाता है 1927 हिजरी, सॉरी भाई 1927 हिजरी। ठीक है। और पद्मावत का वैसे ईस्वी में इसमें 1540 ईस्वी। ठीक है। ये क्या हो गया भाई? जायसी की मैंने आपको बता दी। इसके बाद इनकी और भी है। देखो पद्मावत का आगे भी है जिक्र, सारा करवाऊंगी मैं ये। ठीक है। आपको आगे है कन्हावत। इसमें क्या है? कन्हावत में क्या है भाई? कृष्ण कथा है। देखो 3 तो वो उसने मानी थी शुक्ल जी ने। उसके बाद जायसी जी की और भी रचनाएं हैं जो काफ़ी बार पेपर में आती है, वो भी मैंने लिख रखी है यहाँ पे, वो भी मैं आपको करवाने लग रही हूँ। कन्हावत है, उसमें क्या है? कृष्ण कथा है। चित्ररेखा में क्या है? चित्ररेखा प्रीतम कुंवर की क्या है? इसमें प्रेम कथा है। ठीक है। कहरनामा में क्या है? कहार जाति की विवाह द्वारा आध्यात्मिक विवाह का वर्ण है। ठीक है। कहार जाति में, जो कहार जाति है में विवाह द्वारा आध्यात्मिक विवाह इसका वर्ण है कहरनामा में। ठीक है। एक कहार जाति होती है, उसका विवाह द्वारा आध्यात्मिक विवाह वर्णन हुआ है इसमें। मसलनामा में क्या है? ईश्वर प्रेम निरूपण है। जो मसलनामा है उसमें ईश्वर प्रेम निरूपण है। ठीक है भाई। अब है जो भाई बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो है हमारा पद्मावती। ठीक है। क्या है? एक महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य प्रबंध काव्य, और एक प्रतीकात्मक काव्य है।
ये जरूर याद रखनी है तीनों लाइनें पद्मावत के विषय में। पद्मावत को प्रबंध काव्य बोल दिया जाता है, महाकाव्य बोल दिया जाता है, प्रतीकात्मक काव्य बोल दिया जाता है। अब इसके देख लो भाई प्रतीक क्या क्या है। ठीक है, पेपर में आते हैं सीधे के सीधे। ये पात्र है वो क्या है, प्रतीक है। ठीक है, देखो इसमें चित्तौड़ है। चित्तौड़ क्या है, शरीर का प्रतीक है। रतन सेन, जो राजा रतन सेन है वो क्या है, एक मन का प्रतीक है। और रतन सेन की रानी है नागमती, वो क्या है, एक संसार का प्रतीक है। एक हीरामन तोता है जो पद्मावती के पास है, वो किसका है, गुरु का प्रतीक है। और पद्मावती है वो क्या है, एक परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, सिंहल द्वीप क्या है, एक हृदय। सिंहल द्वीप क्या है, हृदय, जहाँ पर क्या रहती है, पद्मावती रहती है। और राघव चेतन क्या है, शैतान है इसमें। और अलाउद्दीन खिजली क्या है, माया है। ठीक है भाई, तो इसमें सीधे सीधे पेपरों में पूछा जाता है ये। आगे है, अब है भाई मंजन। ठीक है, मधुमालती किसकी है भाई, जो मधुमालती है वो मंजन की है और इसकी भाषा अवधी है। ठीक है, अब देखो भाई माधवानल काम कंदला चौपाई, ये चौपाई है। माधवानल काम कंदला चौपाई ये क्या है, राजस्थानी भाषा में है। ये किसकी है, कुशल लाभ की है। नंददास की है रूप मंजरी, ये कौन सी भाषा में है, ब्रज में है। किसमें है भाई, ब्रज भाषा में है ये। ठीक है, आलम की क्या है, फिर माधवानल काम कंदला आ गई, ये किसमें है, अवधी भाषा में है। गणपति चंद्रगुप्त ने लिखी थी राजस्थानी भाषा में। ठीक है, आलम ने लिखी है माधवानल काम कंदला अवधी भाषा में। ठीक है, कुशल लाभ ने लिखी है माधवानल काम कंदला चौपाई राजस्थानी भाषा में, यहाँ पे चौपाई आ गया। ठीक है, अब आगे है नारायण दास ने लिखी है छिताई वार्ता, काफी बार पेपर में आ चुका है ये छिताई वार्ता। ठीक है, नारायण दास ने लिखी है छिताई वार्ता, ये राजस्थानी प्लस में ब्रज भाषा में है। ठीक है, उस्मान ने लिखी है चित्रावली। ठीक है, ये कौन सी है, अवधी भाषा में है। पुहकर कवि ने लिखी है रसरतन, क्या लिखी है पुहकर कवि ने, रसरतन, ये भी क्या है, अवधी भाषा में है। और रसरतन में सोम और रंभा क्या है, इसमें नायक और नायिका हैं। ठीक है, रसरतन में। और शेख नबी ने क्या कौन सी लिखी है, ज्ञानदीप लिखा है, ये है अवधी भाषा में। और ज्ञान और देवयानी से क्या है, नायक और नायिका है। ठीक है भाई, ये भी काफी बार पेपर में पूछी जाती है। ज्ञानदीप किसकी भाषा, किसके, ज्ञानदीप के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो शेख नबी है। और इसकी भाषा क्या है, अवधी। और ज्ञान और देवयानी से क्या है, नायक और नायिका है। ठीक है, आगे है भाई जानकवि। ठीक है, जो जानकवि है उनके 78 ग्रंथ, ठीक है, लिखे हैं। जो जानकवि है उन्होंने 78 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, उनकी रचनाएं कथा कलंतर जो पेपरों में पूछी जाती है, कथा नल दमयंती, ग्रंथ लेले मजनू। ठीक है, ये किसकी है, जानकवि की है। कथा कलंदर, कथा नल दमयंती, ग्रंथ लेले मजनू। ठीक है, लैला मजनू पे है भाई ये लेले मजनू। ठीक है, अगला 18वां कासिम शाह। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, हंस जवाहिर, और ये क्या है, अवधी भाषा में है। ठीक है, जो हंस जवाहिर है वो किसने लिखा, कासिम शाह ने लिखा है, और ये क्या है, अवधी भाषा में है। नूर मोहम्मद ने क्या लिखा है, ठीक है, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। जो नूर मोहम्मद है उनकी 2 रचनाएं हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, और इसकी भाषा क्या है, ठेठ अवधी। ठीक है, और आगे एक छोटी सी बात दे रखी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नूर मोहम्मद जायसी के बाद ठेठ अवधि का प्रयोग इन्होंने ही किया है। ठीक है भाई, जो नूर मोहम्मद है उन्होंने जायसी के बाद ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। ठीक है, और उनकी 2 रचनाएं हैं मिलती हमें, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, और जो क्या है दोनों ठेठ अवधि में है। ठीक है, तो भाई आज मैंने आपको भक्ति काल का संत काव्य और सूफी काव्य करवा दिया है। तो राम काव्य के क्या आता है, किस में आता है, रामावत संप्रदाय के अंतर्गत आता है राम काव्य। तो रामानंद जी है, उनके कितने शिष्य थे, 12 शिष्य थे। कितने थे रामानंद जी के शिष्य, 12 थे। ठीक है, उन 12 के नाम देखते हैं। उन 12 के नाम है, पहला कबीर है, रैदास, सुरसुरा, सुरसुरी, पीपा, धन्ना, सेन, नरहरियानंद, भावानंद, पद्मावती, अनंतादास। ठीक है, और सुखानंद। ये क्या है, रामादास के 12 शिष्य थे। ठीक है, 12 शिष्य हुए हैं भाई रामानंद दास के। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए।
जो रामानंद थे उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, उनके ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने लगा भी रखा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कौन कौन से थे उनके ग्रंथ? श्री वैष्णव मताश्रम भाष्कर, श्री रामार्चन पद्य, और ये तो काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे भाई राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान आरती। ठीक है, हनुमान आरती किसने लिखी है? रामानंद जी ने लिखी है। और राम रक्षा स्तोत्र भी रामानंद जी ने लिखा है। ठीक है, आनंद भाष्य रामानंद का है। योग चिंतामणि भी किसका है? रामानंद जी का है। अगला देखो भाई, आगे देखो, देखो भाई मेरे हाथ से लिखित नोट है, मैंने अपने हाथ से लिख रखा है इन नोटों को। तो भाई मैंने ऐसे ही लिख रखा है, बस जो मुझे समझ में आता है तो मैं आपको समझाने लग रही हूँ। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है। देखो भाई रामानंद है, फिर रामानंद के बाद उनके शिष्य अनंतानंद, फिर उनके बाद कृष्ण पहरी है। ठीक है, कृष्णदास पहरी, सॉरी कृष्णदास पहरी है। ठीक है, फिर उनसे ही क्या है, दो उनके शिष्य हुए, अगरदास हुए हैं और किल्हनदास हुए हैं। अगरदास, ठीक है, फिर अगरदास का शिष्य कौन है? नाभादास है। ठीक है, नाभादास का गुरु किसको माना जाता है? अगरदास का। ठीक है, और इनको अगरदास को अगरजली भी कहा जाता है। और कृष्णदास पहरी के दो शिष्य हैं, अगरदास और किल्लनदास। ठीक है, और कृष्णदास है जो पहरी है, उनके गुरु का क्या नाम है? अनंतादास, और अनंतादास के गुरु का क्या है नाम है? रामानंद। फिर देखो भाई रामानंद दास क्या थे? इन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। ठीक है, देखो ये जो मैंने लिख रखा है ये काफ़ी बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी प्लीज़ कृपा करके प्लीज़ ध्यान से इसको देखना। ठीक है, देखो गलता राजस्थान में रामानंद की गद्दी स्थापित हुई। ठीक है, जो गलता राजस्थान है उसमें क्या है? रामानंद की गद्दी स्थापित हुई और कृष्णदास पहरी ने इसे स्थापित किया। जो कृष्णदास पहरी थे उन्होंने गलता राजस्थान में रामानंद की गद्दी को स्थापित किया, और उत्तर का तोता हरि भी कहा जाता है। और जो ये गद्दी है, ठीक है, जो रामानंद की, इसको उत्तर का तोता हरि कहा जाता है। याद रखना भाई, पेपर में पूछ लिया जाता है ये काफ़ी बार। ठीक है, आगे है हमारा रसिक संप्रदाय। ठीक है, रसिक संप्रदाय में कौन है? अगरदास जी है। ठीक है, जिनको जानकी की सखी भी कहते हैं। जो अगरदास जी है उनको जानकी की सखी भी कहा जाता है। और एक किस संप्रदाय से है? रसिक संप्रदाय से है अगरदास जी। अगरदास को जानकी की सखी भी कहा जाता है। उसके बाद है रामचरण दास, स्वसुखी संप्रदाय से है ये। किससे? स्वसुखी संप्रदाय से रामचरण दास। फिर है जीवाराम, ये है तत्सुखी संप्रदाय से। ठीक है, आगे भाई तुलसीदास। ठीक है, इनको कौन नहीं जाता है, तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म देखो भाई, तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, असंवत में 1680 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, माइनस करके मैंने बता रखा है, आपको पता है ना, जब संवत में से 57 को माइनस करते हैं तो हमारी ईस्वी आ जाती है। ठीक है, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? आत्मा दुबे, माता का हुलसी और गुरु का नरहरियानंद। फिर है तुलसीदास के 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, और ये किसने माने हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं। इनको ध्यान से देखना, और मैंने इनकी भाषा भी साथ में लिख रखी है। ठीक है भाई, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आराम से करेंगे इनको हम। ठीक है, देखो भाई पहली है इनकी रचना ग्रंथ जो है वैराग्य संदीपनी, दूसरी रामाज्ञा परसन, तीसरी बैरवे रामायण, दोहावली, रामलला नेहचू, गीतावली। ठीक है, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और कवितावली। ठीक है, तो भाई जो ये 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के माने हैं और ये काफ़ी बार पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, इनको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो भाई देखो पेपर में क्या पूछा जाता है, ये पूछ लेते हैं पार्वती मंगल की भाषा क्या है। ठीक है, और क्या है रामचरितमानस की भाषा क्या है, भैरवी रामायण की भाषा क्या है, गीतावली की क्या है, कवितावली की क्या है। ठीक है, तो देखो जो तुलसीदास जी है उनकी जो 12 प्रमाणिक ग्रंथ है उनकी भाषाएं देखते हैं। जो वैराग्य संदीपनी है वो किस में है? ब्रज में है। रामाज्ञा प्रश्नावली किस में है? अवधि में है। भैरवे रामायण किस में है?
अवधि में है। और देखो भाई बर्वे रामायण है, इसमें रहीम के अनुरोध पर बर्वे छंद है। ठीक है, जो रहीम दास थे उनके अनुरोध पर तुलसीदास ने इसमें बर्वे छंद लिखा है, बर्वे छंद में लिखी है रामायण। और दोहावली है, ये ब्रज भाषा में है। रामलला नेचू क्या है, अवधी भाषा में है। और रामलला नेचू में क्या है, सोहर छंद में क्या है, ये लिखा गया है। गीतावली ब्रज भाषा में है और ये राम के जीवन पे है, गीतावली भी। आगे है कृष्ण गीतावली, ये क्या है, ब्रज भाषा में है और ये कृष्ण जी के जीवन पर लिखी गई है। आगे है पार्वती मंगल, ये क्या है, अवधी भाषा में है। जानकी मंगल, ये भी अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में। और कवितावली क्या है, ये कवितावली को क्या कहते हैं हम, कवित रामायण भी कहते हैं और ये ब्रज भाषा में है। और इसमें देखो जो हनुमान बाहुक है, काफ़ी बार पेपर में आती है हनुमान बाहुक, वो क्या है, वो क्या है, इसमें कवितावली का ही अंश है। ठीक है, हनुमान बाहुक। और कोई विद्वान तो हनुमान बाहुक को ही तुलसीदास का लास्ट अंतिम ग्रंथ मानता है, लेकिन अंतिम ग्रंथ क्या है, कवितावली है। ठीक है, हनुमान बाहुक क्या है, कवितावली का एक छोटा सा अंश है। देखो भाई ये जो 12 रचनाएं हैं, ठीक है, इन 12 रचनाओं की मैंने जो भाषा याद की है वो देखो भी ऐसे की है। 6 तो इसकी 6 तुलसीदास की जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो तो है, 6 तो है भाई अवधि में और 6 जो है वो ब्रज भाषा में, किसमें है, ब्रज भाषा में है। तो मैंने कैसे याद किया, जिसमें राम और मंगल आता है, ठीक है, राम और मंगल आता है, वो तो है अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में है। ठीक है, और सारी कितनी है, और वो जो है वो ब्रज भाषा में है। तो 6 कविताएं, 6 हमारे ग्रंथ ऐसे, 6 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें राम और मंगल आता है, वो क्या है, अवधी भाषा में है। और 6 ग्रंथ है उसमें वो है ब्रज भाषा में। तो आप जिसमें राम और मंगल आता है वो याद रख लेना, वो अवधी भाषा में, और बाकी क्या है, सारी ब्रज भाषा में है। देखो अब देखते हैं वैराग्य संदीपनी, देखो इसमें राम नहीं आता, ये किसमें, ब्रज भाषा में। अब देखो राम आ गया प्रश्नावली, तो इसमें राम आ गया, तो ये किसमें आ गया, होगी अवधि में। अब देखो बर्वे रामायण, इसमें भी राम आ गया, तो ये किस में होगी, अवधि में होगी। दोहावली, इसमें राम या मंगल नहीं है तो ब्रज भाषा में है। अब देखो रामलला नेछू, राम आ गया, ये भी क्या है, अवधि में है। गीतावली में राम या मंगल नहीं है तो किसमें है, ब्रज भाषा में है। ऐसे ही कृष्ण गीतावली सीधा सीधा क्या है, ब्रज में है। अब देखो पार्वती मंगल, मंगल आ गया, अवधी भाषा में है। जानकी मंगल, मंगल आ गया, अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका, मंगल या राम नहीं है तो ब्रज भाषा में। अब रामचरितमानस किसमें है, अवधि में, राम आ गया, रामचरितमानस। कवितावली में ये क्या है, ब्रज भाषा में है। ठीक है भाई, आ गया समझ में, कर लोगे ना आप सभी। आगे है भाई हमारा, अब देखो भाई तुलसीदास की और भी रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, और इसमें देखो मैंने क्या क्या लिख रखा है नोट्स में, ध्यान से देखना, सभी इंपॉर्टेंट है। वैराग्य संदीपनी अखिल ज्ञान का सार है, इसमें जो वैराग्य संदीपनी है उसमें क्या है, अखिल ज्ञान का सार है। रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें क्या ज्योतिष ग्रंथ है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है भाई तुलसीदास की ऐसी रचना कौन सी है जिसमें ज्योतिष ग्रंथ है, तो कौन सी है, रामाज्ञा प्रश्नावली। और ये जो ज्योतिष ग्रंथ है वो मित्र पंडित गंगाराम के अनुरोध पर लिखा था इन्होंने, क्या है, रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, किसके अनुरोध पे, पंडित गंगाराम के अनुरोध पर लिखा था रामाज्ञा प्रश्नावली, और क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। आगे है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका देखो कलिकाल से मुक्ति हेतु, ठीक है, कलिकाल से मुक्ति हेतु इन्होंने लिखा था, किसको, विनय पत्रिका। ठीक है, तुलसीदास ने लिखा था। और कवितावली का ही एक अंश क्या है, हनुमान बाहुक, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। आगे है दोहावली में 573 दोहे हैं। ठीक है, देखो दोहावली है उसमें 573 दोहे हैं और प्लस में सोरठा है, तो वैराग्य और रामायण से लिए गए हैं। जो वैराग्य है, वैराग्य और रामायण से ये लिए गए हैं। आगे है रामचरितमानस। ठीक है, संवत 1631 या 1574 ईस्वी। जो रामचरितमानस है उसका संवत में तो 1631 आएगा और 1574 ईस्वी इसका संपादन हुआ। ठीक है, समय देखो कितने समय में पूरी हुई थी रामचरितमानस, तो 2 साल 7 महीने 26 दिन में पूरी हुई थी रामचरितमानस। काफ़ी बार पेपर में आ चुके हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक है, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा रही हूँ आपको, ये नहीं है मैं बिल्कुल सार करवा रहे, बिल्कुल वो बुक में से उठा के करवा रही हूँ मैं, जो मेरे हस्तलिखित नोट है मैं वो करवा रही हूँ आपको। ठीक है, और ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। आगे देखो, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है, पूछ लिया जाता है ना। तो पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। ठीक है भाई। अब देखो, मानसरोवर के 4 घाट, ठीक है, जिसपे ये पहली बार रामचरितमानस सुनाई गई। ठीक है, इसमें वक्ता है और श्रोता है। ठीक है, 4 घाट है, 4 घाट पे वक्ता बैठे और श्रोता बैठे। पहले शिव है, शिव सुना रहे हैं, और श्रोता कौन है? पार्वती है। ठीक है, इसमें शिव और पार्वती का संवाद है रामचरितमानस में। ठीक है, काकभूषणी और भरद्वाज जी का संवाद है, याज्ञवल्क्य और गुरुड़ जी का संवाद है, और तुलसी का और संत समाज संवाद है। तो पूछ लिया जाता है रामचरितमानस में ये 4 ऑप्शन देके, भाई शिव का संवाद किसके साथ है? भरद्वाज दे देंगे, गुरुड़ दे देंगे, संत दे देंगे, या पार्वती दे देंगे। तो हम शिव का संवाद किसके साथ है? पार्वती के साथ है। काकभूषणी का भरद्वाज के साथ है, याज्ञवल्क्य का गुरुड़ जी के साथ, और तुलसी का संत समाज के साथ संवाद है। याद रखना भी ये सभी। आगे है हनुमान चालीसा। ठीक है, ये भी क्या है? तुलसीदास ने लिखी। ठीक है, कहाँ तक लिखी है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, ये वाली तुलसीदास ने लिखी है। आगे है मानस का हंस। ठीक है, ये तुलसीदास के जीवन पे किसने लिखी है? अमृतलाल नागर ने लिखी है। ठीक है, तुलसीदास जी के जीवन पे है, अमृतलाल नागर ने लिखी है मानस का हंस। ठीक है, देखो भाई, ये मैंने लिख रखा है, जो हमारी हनुमान चालीसा है, उसका जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तो लिखा तुलसीदास ने। श्री गुरु चरण ये लिखा है रामानंद दास ने। ऊपर भी आता ना भाई, ये हनुमान चालीसा किसने लिखी है? रामानंद ने भी लिखी है और तुलसीदास ने भी लिखी है। अगला देखो, कथन देखो भाई, तुलसीदास को किसने क्या क्या कहा है। पहले इससे पहले देखते हैं, रूपक के बादशाह कहे जाते हैं कौन? तुलसीदास। जो रूपक है हमारा, रूपक अलंकार, उसके बादशाह कहे जाते हैं तुलसीदास जी। ठीक है, आगे है, ये पढ़ते हैं, ये देखते हैं भाई। ठीक है, ये कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। ठीक है भाई, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ना तुलसीदास को तो नाभादास ने कहा है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? ग्रियर्सन जी ने कहा है, तुलसीदास को कहा। भाई ये तुलसीदास जी के विषय में कथन है। ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने। ठीक है, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने कहा है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। किसको कहा है? तुलसी को कहा है। और जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है तुलसीदास को। कविता कर तुलसी न रसे, ये किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस जी ने कहा है। शशि किसने कह दिया? नाभादास ने कहा है तुलसीदास को। और समन्वय का कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे तुलसीदास क्या आते हैं? कंप्लीट होते हैं। नहीं भाई, आगे भी है थोड़ा सा। ठीक है, ये और देख लेते हैं। बैनी माधवदास क्या था? मूल गोसाई चरित्र इनकी क्या है? ये भी क्या है? तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, जो बेनी माधवदास ने लिखी है मूल गोसाई चरित्र, वो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और मूल गोसाई चरित्र किसने लिखा? बेनी माधव दास ने लिखा है। ठीक है, अब देखो तुलसी चरित्र ये लिखा है रघुवर दास ने। तुलसी चरित्र किसने लिखा है? रघुवर दास ने लिखा है। अब मानस का हंस किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने लिखा है। ठीक है, और ये क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, आगे देखो, रामचरितमानस पर 2 ग्रंथ का प्रभाव। जो रामचरितमानस है उस पर 2 ग्रंथों का प्रभाव है। ठीक है, एक तो स्वयंभू है, स्वयंभू की पौंचरियों। ठीक है, हमने अपभ्रंश में पढ़ा था ना, स्वयंभू, उनकी पौंचरियों का प्रभाव पड़ा है। और माधवदास की अध्यात्मक रामायण का प्रभाव पड़ा है। ठीक है भाई, ये रामचरितमानस पर 2 ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है। पहला है पौंचरियों और दूसरा है अध्यात्मक रामायण। और पौंचरियों किसका है? स्वयंभू का है। अध्यात्मक रामायण है माधवदास जी की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्णा से शाखा
राम काव्य शाखा पढ़ ली हमने। ठीक है, 12 कवि मैंने आपको रामानंद के बता दिए हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको तुलसीदास जी के बारे में बता दिया है। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्ण के रूप। ठीक है, देखो भाई, कृष्ण के रूप 2 प्रकार से किए गए हैं, एक लोक रक्षक के रूप में, एक लोक रंजन के रूप में। ठीक है, लोक रक्षक के रूप में तो महाभारत में है, और लोक रंजक के रूप में क्या है, पुराणों में है। ठीक है, लोक रक्षक के रूप में महाभारत में है, लोक रंजक के रूप में पुराणों में कृष्ण जी के रूप में मिलते हैं। अब इसमें देखो संप्रदाय कौन कौन से आते हैं कि वो है, क्या था ये, कृष्ण कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्णाश्रयी शाखा में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, ये देखते हैं भाई हम। ठीक है, प्रवर्तक देखना, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हित हरिवंश और हित हरिवंश जी है, और इसमें प्रमुख क्या है, राधा जी है। जो राधा वल्लभी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है हित हरिवंश। ठीक है, और इसमें किसकी आराधना होती है, राधा जी की होती है, राधा जी प्रमुख होती है राधा वल्लभी संप्रदाय में। और ये ठीक, ये आपको पता, सीधे सीधे पेपर में पूछ लिया जाता है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है भाई, हित हरिवंश जी है। ठीक है, आगे है वल्लभी संप्रदाय। ठीक है, कौन है इसके संपादक, प्रवर्तक सॉरी, वल्लभाचार्य जी है। ठीक है, वही वल्लभाचार्य है जिन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया है। ठीक है, और पुष्टि मार्ग, अब देखो भक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, वल्लभाचार्य ने भक्ति के 3 मार्ग बताए हैं, एक प्रभाव बताया, एक मर्यादा बताया, तीसरा पुष्टि बताया है। पुष्टि मार्ग में क्या है, भगवत कृपा या पोषण। ठीक है, जो पुष्टि मार्ग है उसका अर्थ है भगवत कृपा या पोषण, और ये काफी बार पेपरों में आ चुका है। पुष्टि मार्ग का क्या अर्थ है, भगवत कृपा या पोषण। ठीक है, अब देखो पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया, सूरदास को कहा, लेकिन किसने कहा, विट्ठल दास ने कहा। ये क्वेश्चन भी हमने किया है, जो मैंने 100 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है मेरे ही चैनल पर, उसकी सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें भी ये क्वेश्चन आ गया। जो STTGT के मैंने पिछले PYQ करवाया, पिछले क्वेश्चन पेपर करवाए 2017 से लेकर 2023 तक, उसमें भी पेपर उसमें भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया, सूरदास को, और किसने कहा है, विट्ठल दास ने कहा। और कब कहा था, जब सूरदास की मृत्यु हो जाती है उस समय कहा है भी। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को। फिर है देखो, अब वल्लभाचार्य है, और ये इनका क्या है, शुद्धाद्वैतवाद भी इनका ही है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक भी कौन थे, यही थे वल्लभाचार्य जी। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ है, देखो भी काफी बार पेपर में आती है सीधे सीधे। पूर्व मीमांसा भाष्य। ठीक है, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, भरासूत्र भाष्य, अनुभाष्य, श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, तत्व दीप निबंध। ठीक है, आगे है। ठीक है, ये इनके क्या है, ग्रंथ हैं, किसके, वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ हैं। कौन कौन से, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा भाष्य, भरासूत्र भाष्य, अनुभाष्य, श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। ठीक है, ये किसके है, वल्लभाचार्य जी के निबंध है। आगे है निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य। आगे है हरिदासी या सखी या टट्टी संप्रदाय। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय भी, सखी टट्टी संप्रदाय भी, इन तीन ये नाम एक संप्रदाय के। हरिदासी संप्रदाय भी कह सकते हैं, सखी संप्रदाय भी कह सकते हैं, टट्टी संप्रदाय भी कह सकते हैं। इसके प्रवर्तक कौन थे, स्वामी हरिदास जी। ठीक है, अगला है, और ये क्या, श्री कृष्ण की वंदना सखी या सखा रूप में करते थे। सखा किसको कहते हैं, मित्र। ठीक है, जो हरिदासी संप्रदाय है उसमें श्री कृष्ण की वंदना, ठीक है, सखी या मित्र के रूप में या सखा के रूप में की जाती थी। और इसके प्रवर्तक कौन थे, स्वामी हरिदास। आगे है गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या है, विशंबर, मित्र, सौर और निभाई। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया। ठीक है, और ये गौरांग नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जो चैतन्य महाप्रभु थे वो गौरांग नाम से प्रसिद्ध हुए थे, और इनका मूल नाम विशंबर, मित्र, सौर, निभाई था। उनकी पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया, वही विष्णुप्रिया जिन्हें मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी एक कविता, विष्णुप्रिया। वो विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया। ठीक है, आगे है अष्टशाप की स्थापना।
ठीक है भाई। अष्टसाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। और विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है। और इसमें कितने शिष्य, इसके कितने थे भाई? 84 शिष्य थे हुए थे। ठीक है। और इसमें देखो 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य के थे। किसमें? अष्टसाप में। अष्टसाप का मतलब है 8। ठीक है। 8 जो शिष्य थे उस पर छाप लगा दी गई थी। ठीक है, संप्रदाय की। ठीक है। 4 शिष्य विठलनाथ के थे और 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे। और ये काफ़ी बार पेपर में आते हैं। ये कौन से शिष्य वल्लभाचार्य के हैं और कौन से विठलनाथ जी के हैं। ठीक है। और देखो भाई वल्लभाचार्य के पहले देखते हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। ठीक है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास। जो कुंभन दास है उसका जन्म था कब हुआ था? 1468 में। और सूरदास का 1478 में। परमानंद दास का 1493 में। और कृष्णदास का 1496 में। उसके बाद विठल दास के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुदास और नंददास। ठीक है। गोविंद स्वामी थे, उनका जन्म 1505 में हुआ था। छीत स्वामी का जन्म 1515 में हुआ था। चतुर्बुदास का 1530 में हुआ था। नंददास का 1533 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भाई। और इसमें से देखो भाई पिता पुत्र कौन थे? तो पिता थे कुंभन दास और पुत्र थे चतुर्बुदास। ठीक है भाई। जो पिता थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो पुत्र थे चतुर्बुदास वो विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है। और विठलनाथ का ही एक बेटा था, उसका नाम था गोकुलनाथ। ठीक है। उन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता लिखी है और 200 वैष्णव की वार्ता। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। 84 जो थे वो किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 200 किसके थे? विठलनाथ के शिष्य हुए हैं। ठीक है। उनकी भी क्या है? गोकुलनाथ ने लिखी है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। ठीक है। आगे है भाई। पहला हम कर रहे हैं कुंभन दास। जो अभी ये मैं आपको करवा रही हूँ ये अष्टसाप के जो कवि हुए हैं वो करवा रही हूँ। कुंभन दास सबसे पहले। कुंभन दास का जन्म 1468 में हुआ। ठीक है। पद, ठीक है, जो इन्होंने लिखे हैं पद संग्रह में संकलित है। जो इनके पद है वो पद संग्रह में संकलित है। इनकी रचनाएं हुई हैं राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर। जो कुंभन दास है जी है उनकी 2 रचनाएं हैं, राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर। ठीक है। सूरदास, ठीक है, सूरदास है फिर 1478 में। इनकी रचनाएं, सूरदास की रचनाएं देखो, सुरसागर, सुरसारावली। ठीक है। इसमें क्या है? सारांश है। साहित्य लहरी में देखो भाई, साहित्य लहरी में क्या है? साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद रचना है। यानी दृष्टिकूट पद रचना किसको कहते हैं? दोहरे अर्थ वाले। ठीक है। और साहित्य लहरी में ये जो सूरदास है ये चंद्रवरदई के इसमें शिष्य बताए गए, वंशज बताए गए, सॉरी, वंशज बताए गए हैं। अब देखो सूरसागर में क्या है? सूरसागर में 4936 पद हैं। इसमें 12 क्या है? स्कंद है। जो सूरसागर है उसमें 4936 तो पद है और 12 स्कंद है। इसमें मूल आधार क्या है? श्री मद भागवत का 10वां स्कंद है इसका मूल आधार। सूरसागर का काफी बार पेपर में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई इंपॉर्टेंट तो ये सारा जो मैं आपको नोट्स करवा रही हूँ सारे ही क्वेश्चन या एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से करना। ठीक है। आगे है भ्रमर गीत योजना। ठीक है। इसमें क्या है? उपालम काव्य है। ठीक है। इसमें 700 पद है। ठीक है। ये भी किसकी है? सूरदास की जी की है। अब देखो सूरसागर को ध्वनि काव्य कहा है। जो सूरसागर है सूरदास जी ने रचा है उसको क्या कहा गया? ध्वनि काव्य का। और किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। आगे देखो स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है सूरसागर को, नहीं भ्रमर गीत को कहा, सॉरी भ्रमर गीत को कहा है। ठीक है। स्त्री चरित्र का विशाल महाकाव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे है सूर को सूर्य किसने कहा है? जो सूरदास जी है उसको सूर्य किसने कहा? तो नाभादास जी ने कहा है। श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट सूरदास को किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूर सुर तुलसी शशि उडगन केशवदास, ये किसकी पंक्ति है? नाभादास जी की है।
सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, ये नाभादास ने पंक्ति कही है। अगला है हमारा परमानंद दास 1493 ईस्वी। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं परमानंद सागर, दान लीला, ध्रुव चरित्र। ठीक है भाई, आगे है कृष्ण दास 1496, इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं हैं कृष्ण दास जी की भ्रमर गीत, जुगलमाल चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण, ये तो काफ़ी बार पेपर में आ चुका और ये भी। ठीक है, आगे है गोविंद स्वामी 1515 ईस्वी, रचनाएं हैं गोविंद स्वामी के पद। ठीक है, आगे है छीत स्वामी 1515 ईस्वी जन्म हुआ। इनकी रचनाएं हैं पदावली, उसमें कितने हैं 200 पद है। छीत स्वामी की रचना का क्या नाम है, पदावली, 200 पद है उसमें। ठीक है, छीत स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ। आगे है चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। रचनाएं चतुर्भुज, कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला। चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं चतुर्भुज, कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला। आगे है नंददास 1533 ईस्वी। ठीक है, और कवि देखो ये किसने कहा है, ये कहा है विट्ठल दास ने, नहीं भैया ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और कवि गड़ियानंद दास जड़िया, ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, और ये विट्ठल दास के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, रचनाएं हैं इनकी, किसकी, नंददास जी की रचनाएं देखते हैं, काफ़ी सारी रचनाएं हैं इनकी। रूपमंजरी नंददास। ठीक है, रूपमंजरी में क्या है, सूफी काव्य पर आधारित है रूपमंजरी। रसमंजरी रीतिकालीन काव्य रचना है। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रुक्मणी परिणय, प्रेम बाराखड़ी, सिद्ध पंचाध्यायी। सिद्ध पंचाध्यायी उसमें क्या है, सिद्धांत के पद है। रास पंचाध्यायी में क्या है, हिंदी का गीत गोविंद है। ठीक है, और भंवर गीत में भंवर गीत परंपरा पर लिखा गया, भाई क्या है, भंवर गीत है। और दसम कंद भाषा। ठीक है, अब देखो भाई ये हिंदी का जो गीत गोविंद है, वियोगी हरि ने कहा है, वियोगी हरि ने सॉरी भाई, जो रास पंचाध्यायी है उसको वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। और वियोगी हरि का मूल नाम क्या है, हरप्रसाद शास्त्री। देखो भैया मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स, सर आपको पता है कई बार नोट्स में हम ये पता नहीं चल पाता ये किसका क्या है। ठीक है, तो थोड़ा भी ध्यान से करना होता है, क्योंकि मैंने लिख रखे हैं, मैं इसमें भी चल जाती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं किसी को नोट प्रोवाइड नहीं करती। सभी कहते हैं मैडम पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। ठीक है, अब देखो ये दसम कंद भाषा है, इसका देखो श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का ब्रज भाषा में अनुवाद है इसमें, दसम कंद भाषा में। ठीक है भाई, इसके बाद जो भक्ति काल में कृष्ण शाखा हुई है उसके फुटकर कवि भी है। ठीक है, फुटकर कवियों में रहीम, रसखान और मीराबाई का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, इसमें पहले देखते हैं हम रहीम जी को। रहीम जी की रचनाएं हैं बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक में क्या है, कृष्ण लीला का गान किया गया है। नगर शोभा, नगर की स्त्रियों का सौंदर्य वर्ण है नगर शोभा में। खेटू कौतुकम जातक, इसमें क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। फिर है रसखान का मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। क्या है भाई रसखान का मूल नाम, सैयद इब्राहिम। देखो इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदूवारी, किसने कहा, भारतेंदु जी ने कहा है रसखान के विषय में। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदूवारी किसने कहा है, भारतेंदु जी ने कहा, और रसखान जी के विषय में कहा है। अगला है रचनाएं, किसकी है, रसखान जी की है। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला और रष्टायम किसकी है, रसखान जी की ये रचनाएं हैं। आगे है मीराबाई। ठीक है, मीराबाई की रचनाएं देखना, ये मीराबाई की रचनाएं हैं। राग सोरठ के पद, राग मल्हार, गीत गोविंद का टीका, सत्यभामानुरूषण, रुक्मणी मंगल और मीरा की गरबी, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई के सभी कृष्ण भक्त के पद पदावली में संकलित है। ठीक है, तो इसी के साथ ही भाई हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।